तो मतलब नाम लेने की जरूरत नहीं है, सभी को पता है इस ब्रांड के बारे में। अच्छा। और ये करीबन कोई 2-2.5 के करीब है। 2-2.5 हज़ार का शूज है। 2-2.5 लाख के 2-2.5 लाख के शूज है जी। ये ब्रांड सबको पता है, ये छुपा हुआ ब्रांड नहीं है। Oh my God. अच्छा, उसके बाद ये शूज सबसे इस वक्त मेरे पास जो कुछ है उसमें सबसे शूज महंगे, क्योंकि आई एम जनरली ऑब्सेस्ड विद शूज। 1.5 के करीब की है, 1.5 लाख के करीब की है, मतलब जी। 5-6 लाख का तो हाँ, सीन है आपका। लेकिन उसमें सबसे ज्यादा तो एक्सपेंसिव मैं खुद हूँ ना। मेरे पास हील्स के कलेक्शन है, मैं दिल भर के पैसे लुटाती हूँ जूतों के ऊपर खाली। और फिर डर लग रहा है कहीं इसी चक्कर में कहीं मेरी जो जायदाद है ना वो सारी जूतों से ही है मेरी। अच्छा, वेरी नाइस वेरी नाइस। 2.5 लाख के जूते हो गए तकरीबन 2 से 2.5 लाख का है। पैंट्स मेरे ख्याल है ये 16,000 या 17 की हैं। 16,000, चलो हाँ, 2016 2,16,000 जी करीबन। जी, अच्छा, जी। ये तो टॉप मेरे ख्याल से, ये मुझे ना पीआर आया था बाहर से, पाकिस्तान से बाहर से PR पाकिस्तान आया से था। बाहर से पीआर आया आपको? जी, एक कंपनी, आपने कहा ना कंपनी का नाम नहीं ले हाँ, सकते, तो एक कंपनी है बाहर की, उन्होंने मुझे ये एज अ गिफ्ट भेजा था। अंदाजन कितने का होगा? अब ये मुझे नहीं पता है। लड़की को गिफ्ट आए और उसकी प्राइस चेक ना करे, ऐसा हो नहीं मेरे सकता। ख्याल से ऐसे ही होगा, 10 से 15,000 की रेंज। चले 15,000 लॉक कर देते हैं। हाँ, ये हो गए 2,30,000 जी करीबन। ब्रेसलेट वगैरह सब सोने की लग रही है, घड़ी। ये तो खैर गोल्ड का है, अब ये मुझे इसकी प्राइस याद नहीं, क्योंकि पुराना है। कितने की है? ये भी कोई 1.5 के करीब की है, 1.5 लाख के करीब, मतलब जी। 5-6 लाख का तो सीन है आपका। लेकिन उसमें सबसे ज्यादा तो एक्सपेंसिव मैं खुद हूँ ना। आप अपनी प्राइस लगा रही है? ऐसे ही बता रही हूँ। नहीं, देखिए आप जो है प्राइसलेस हैं। मैं तो खैर हाँ, प्राइसलेस, बिल्कुल सही कहा। माशाल्लाह बहुत प्यारी है। थैंक यू। एंड मेरा दिल ना ढम 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 हो रहा है, पता नहीं क्यों। ओह माय गुडनेस। प्लीज आइए आपके दिल की ढमढम की वजह से ना मेरा फूल भी टूट गया। कोई मसला इतना ढमढम आपके दिल ने किया। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। आप होस्ट हैं, आप सिंगर हैं, आप आरजे हैं, आप फिटनेस ट्रेनर हैं। नहीं, फिटनेस फ्रीक हैं, फिटनेस एक्सपर्ट। फिटनेस एक्सपर्ट हैं। Yeah. आप बहुत सारी चीजें, मुझे समझ नहीं आ रहा। हु आर यू? मैं हूँ डॉन, जिसके साथ मुल्क Oh my God. पुलिस पकड़ रही है। माय सेल्फ पुलिस जी। सो मिस्टर पुलिस, बात सारी ऐसी है कि मुझे ना लर्न करने का बहुत शौक है, हर चीज़ मुझे घुसने का बहुत शौक है कि मैं देखूं ये कैसी है कैसे नहीं है। सो जब मेरा आगाज़ हुआ, जो मेरे करियर का बेसिकली वो PTV न्यूज़ से आगाज़ हुआ था। ठीक है। और वहाँ पर मैंने एज अ गेस्ट जाना शुरू किया था। ठीक है। फिर मुझे प्रोग्राम मिला, उन्होंने मेरे पॉलिश किया मेरे स्किल्स को कि भाई बहुत अच्छा बोल रही हैं, आवाज़ की क्वालिटी बहुत अच्छी जा रही है, कॉर्पोरेट लुकिंग एक हैं, तो हमें इस शो के लिए आप दरकार हैं। ठीक है। वहाँ से फिर ये सफ़र चलना शुरू हुआ, दरमियान में रेडियो चैनल्स ने बुलाना शुरू किया, वहाँ पे जाके बात करनी शुरू की कुछ डिफरेंट चैनल्स पे। तो एक लिसनर ने कहा कि आवाज़ बहुत अच्छी जा रही है, तो सोनिया को मौका मिलना चाहिए। उन्होंने अनाउंस किया, अगर आप समझते हैं कि सोनिया को आना चाहिए, आप लोग बताइए हमें। कल 2 बजे सोनिया का मौका है। 2 से 4 बजे तक मुझे बात करने का मौका ही नहीं मिला। आई वॉज रिसीविंग कॉल्स बैक टू बैक। वहीं उन्होंने 4 बजे कहा कि सोनिया जो है वो आरजे हैं भाई हमारे साथ। आपका टेस्ट हुआ प्रॉपर टेस्ट हुआ और लिसनर्स ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया था एक्चुअली। फिर ऐसे करते 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 सिंगिंग में मैं कोई प्रॉपर सिंगर नहीं हूँ, लोग बाथरूम सिंगर होते हैं, मेरा थोड़ा सा लेवल अप है, मैं किचन सिंगर हूँ। अरे वाह 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 वाह। और इसके अलावा जो है आई वॉज 120 kgs उस वक्त जो है मेरे पास मुझे कोई समझाने वाला नहीं था। जैसे होता है ना, आपको एक ट्रेनर दरकार होता है जिम्स में। तो जब मैं जाती थी, अब देखें हम बीइंग अ पाकिस्तानी खातून, हमें ना शर्म आती है ना, मेल ट्रेनर खड़ा हो साथ, थोड़ा बहुत हम ऑकवर्ड हो जाते हैं। तो मैंने फिर पूरे प्रॉपर फिटनेस को देखा, सर्टिफिकेशंस ली और मैंने अपने लिए लर्न किया कि अगर मैं जिम जाती हूँ या मैं नहीं भी जा पाती तो मुझे अपनी डाइट का ख्याल कैसे रखना है, अपनी फिजिक का ख्याल कैसे रखना है, मेंटल हेल्थ का ख्याल कैसे रखना है। तो तमाम चीज़ों पर मैंने काम किया है प्रॉपर्ली। नहीं, वेरी नाइस। और आप कह रही हैं कि माशाल्लाह आपने हर चीज़ लर्न की है। जी जी। इसका मतलब आप मोहम्मद रिजवान की बहुत बड़ी फ़ैन है। मोहम्मद रिजवान जी, जो क्रिकेटर है, कि वही तो कहते हैं या तो विन है या तो लर्न है। नहीं, आप विन भी होते हैं और आप लर्न भी करते हैं। वो आप लर्न करके विन नहीं कर सकते? दोनों चीज़ें कर सकते हैं आप, विन भी हो सकते हैं, लर्निंग के साथ साथ भी विन कर सकते हैं। तो इन दी एंड आप विनर हैं, मेरे लिए तो आप ही विनर हैं। बिल्कुल ऐसे ही। यू जस्ट वॉन माई हार्ट। जी, मुझे लग रहा है अब थोड़ी देर में इन्होंने रिश्ता दे देना है मुझे। आप फ्यूचर टेलर भी है। I can predict। नहीं, वेरी नाइस। You are blushing, just इनको जरा फोकस तो करें। मैं नर्वस हो रहा हूँ, पता नहीं क्यों। यू आर सो ब्यूटीफुल। तो वो मैं कंफ्यूज हो गया। Oh my God। पहला बंदा जो आता है ऐसी इंडस्ट्री में, जो बिल्कुल अपनी फैमिली की इंडस्ट्री से डिफरेंट होता है, उसको क्या सपोर्ट चाहिए होती है जो कि उसको इनिशियली नहीं मिलती?
अच्छा, अगर मेरी आप बात कर रहे हैं तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरे घर वाले हमेशा से, जब मैं क्लास 1 में थी ना और टैलेंट शो नहीं होता बच्चों का, टैबलो शैबलो, मेरी अम्मा मुझसे ज़्यादा एक्साइटेड होती थी, इसको क्या पहना दूँ, इसको ये कर दूँ, बिल्कुल सबसे आगे आगे बैठ के बैकअप करना है और तो वहीं से ये मोटिवेशन और अपब्रिंगिंग में ना हमारे कॉन्फिडेंस दिया गया है और हमेशा से सपोर्ट मिली है फैमिली की, अब्बा की तरफ से भी और अम्मा की तरफ से, दोनों की तरफ से, बहन भाइयों की तरफ से भी। लाइक अगर आज भी मेरा कोई शो टीवी पे आता है, सबसे पहले मेरी अम्मा खुश होकर देखती हैं। और वो बताती हैं तुमने जो ये पहना था ना, या अगर इवन लाइव शो चल रहा होता था, अब मैं बात कर रही हूँ कैमरा पे लाइव शो चल रहा है, थोड़ी देर बाद टुंग टुंग हो रही है वाइब्रेशंस पे, आपको पता है लाइव शो में हम लगा देते हैं मोबाइल को, अब मेरी नज़र पड़ती है उस पर, अम्मा का मैं बाल सही कर दो दुपट्टा इधर कर दो, ये ऐसे कर दो, वो शो देख रही होती थी। या मेरी इवन खालाओं की पड़ोसनें भी, तो बड़े अच्छे अच्छे दूर दूर से फीडबैक्स आ रहे होते थे। तो बड़ी मैं समझती हूँ आई एम ब्लेस्ड, माशाल्लाह माशाल्लाह, कैसी फैमिली से हूँ मैं कि जहाँ पर हमारी तरबियत में जो है ना हमारी रूट्स में कॉन्फिडेंस डाला। आज तो मुझे लग रहा है शो हिट हो जाएगा, रेटिंग आएगी, बिकॉज आपकी खालाएं देखेंगी। बिल्कुल, खालाएं, उनकी पड़ोसनें उनकी पड़ोसनें भी। रियलिटी स्पीकर क्या है? आप रियलिटी स्पीकर हैं, इसका समझ नहीं आया। भाई देखिए, एक होता है मोटिवेशनल स्पीकिंग करना, ठीक है, मोटिवेशन, बिल्कुल मैं हूँ मोटिवेशनल स्पीकर। मैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, कॉर्पोरेट सेक्टर्स में जाती हूँ, बात करती हूँ, मोटिवेशन देती हूँ लोगों को, मेंटल हेल्थ पर बात करती हूँ मैं। लेकिन तो मोटिवेशनल स्पीकर हुआ ना जी, लेकिन ना मैं समझती हूँ कि लोगों को किताबी बातें बताने से अब कोई फ़ायदा नहीं है। अब जो हालात चल रहे हैं, जेनजी आ चुकी है, अल्फ़ा बीटा गामा, अब ना वो लोग हमारे जो किस्से हैं उनसे जो हमने एक्सपीरियंसेस गेन किए, मैं वो बताती हूँ, जिन सिचुएशन से मैं गुजरी हूँ और मुझे उस वक्त समझाने वाला कोई नहीं था या उस वक्त मुझे बताने वाला कोई नहीं था, या मैं समझती हूँ अगर मैं फलाने वक्त में वो वाली सिचुएशन को इस तरह से हैंडल करती तो आज बेटर पोजीशन पे होती। अच्छा। मैं उस तरह से बात करती हूँ। मैं वालिदैन को बैकअप कर रही होती हूँ कि अपने बच्चों के दोस्त बनिए, अपने बच्चों को सुनिए, बच्चों को बैकअप कर रही होती हूँ कि भाई आप इस तरह से मोटिवेशन ले सकते हैं। मैं हकीकत पसंद हूँ बहुत ज़्यादा, आई एम टू प्रैक्टिकल, आई एम टू लॉजिकल। हाँ, मैं फ्रेंडली हूँ, मजाक से इधर उधर आप बातों को कर लेते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू लॉजिक, मैं चाहती हूँ कि भाई मैं वो चीज़ करूँ जो मैं कोई बात करूँ तो आपको लगे, दिमाग को लगे, मेरे अल्फाज आपके दिल को लगे, और अगर मेरे अल्फाज से, मेरी किसी बात से आपकी ज़िंदगी में कुछ फ़ायदा हो जाए, आपको कोई मोटिवेशन मिल जाए, तो वो मुझे रिवॉर्ड मिल गया, क्योंकि वो मैं आपके लिए नहीं कर रही हूँ, वो ताने बाने कहीं और जाके जुड़ रहे हैं। मेरा बस मकसद ये है कि मेरी ज़ात से मैं किसी को भी कुछ भी फ़ायदा पहुँचा सकूँ, चाहे वो मेरे अल्फाज के थ्रू हो या अदरवाइज जैसे भी हो। आपकी सिर्फ बातें नहीं, आप पूरी की पूरी दिल को लग गई हैं। तो मतलब अगर शो में आई लव यू बोल दूँ कोई मसला तो नहीं डायरेक्टर साहब? और डायरेक्टर साहब कह रहे मैं भी बोलना चाह रहा हूँ। और कौन कौन बोलना चाह रहे हैं? बेटा लाइन में आ जाओ सारे। ये क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा मुझे। खैर, आप कह रही आपने स्ट्रगल भी की। सब लोग करते हैं, मैंने क्या खास कोई, मतलब मैं कोई ऐसे स्पेशल स्ट्रगल नहीं है, लाइक स्ट्रगल सबकी स्ट्रगल होती है। रिलेटेड है ना कि जब कोई लड़की स्ट्रगल करती है, दैट मींस कि उसको बहुत सारे हरासमेंट की चीजें फेस करनी पड़ती है। सो इफ यू